दोस्तों, स्वागत है आपका नज़र दुनिया पर में। आज जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ से पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ बात बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, इंडियन मार्केट में एक मैसिव क्रैश आया है जिसमें 15 मिनट के अंदर इंडियन मार्केट में 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर बात करें सिर्फ इस अक्टूबर की, तो हमारी मार्केट से 10 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारी मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। इन गोरों ने करीबन 1 लाख करोड़ हमारी इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लिया है। देखिए, आज सेंसेक्स करीबन 1400 पॉइंट नीचे रहा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सितंबर 2020 के बाद से ये अक्टूबर 2024 इन्वेस्टर्स के लिए सबसे गंदा महीना है जिसमें इंडियन मार्केट को इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिला है। देखिए, क्रैश की जगह क्राइसिस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के हालात अभी बदल रहे हैं। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जियोपॉलिटिक्स के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड, इनसे अभी इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से बार बार इंडिया पे अटैक कर रहे हैं और इंडिया ने भी अपने सारे डिप्लोमेट वहाँ से कनाडा से बुला लिए हैं और कनाडा ने भी अपने सारे डिप्लोमेट को इंडिया से बुला लिया है। इसके अलावा जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो बहुत सारे मंदिरों के अंदर घुस के हिंदुओं को मार रहे हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। जैसे एक भगवान शिव का टेम्पल है जिस पे अभी अटैक हुआ है कल के दिन कह रहा हूँ, सॉरी, आज के दिन, जो 4 नवंबर की रिपोर्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो आपके सामने है। जैसे अभी दुनिया में कनाडा की बदनामी हो रही है इस इंसिडेंट पे, वैसे इंडिया की भी बदनामी होती है जब वो मस्जिदों पे अटैक करता है। तो बहुत सारे ऐसे जो पेपर्स हैं वो छापते हैं कि इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो बदल रही है और ख़ासतौर से मोदी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। खैर, आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। अब वापस आ जाते हैं अपने असली टॉपिक पर। अभी देखिए, परसों की ये भी बड़ी न्यूज़ थी जिसमें अमेरिका ने इंडिया की 19 कंपनियों को बैन कर दिया था और इन पे आरोप था ये कंपनीज रशिया की मदद कर रही हैं, इलीगल तरीके से ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। दुनिया के अभी हालात बदल रहे हैं। यूएस में इलेक्शन हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पे क्राइसिस आ चुके हैं। उसमें से एक इज़राइल भी एक है जिसमें अब तक सबसे बड़ा क्राइसिस आया है। उसके अलावा जर्मनी है जहाँ की सबसे पुरानी कंपनी वोल्क्सवैगन, वो मतलब इतनी बर्बाद हो चुकी है, उस पर अब ताला लगने वाला है। जिन कारों को अब तक आप जानते थे, वोल्क्सवैगन, ऑडी वगैरह, ये सब बंद होने के कगार पे आ गई हैं। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है जिसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है, अमेरिका पे जो कर्ज है वो $35 ट्रिलियन हो चुका है और ये हर साल बढ़ रहा है। अभी देखिए, मार्केट से इन्वेस्टर पैसा इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो दोनों कैंडिडेट हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हालांकि जो अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं वो वॉर इलेक्शंस होते हैं जिसमें अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट ये बताते हैं कि हम कहाँ युद्ध करेंगे, किस देश पे अटैक करेंगे, क्योंकि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो पूरी हथियारों पे टिकी हुई है। देखिए, जैसे कि अभी ट्रम्प ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूक्रेन और रशिया की वॉर बंद कर देंगे। यूक्रेन में जो हथियार जा रहा है उसको हम इजराइल की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, इजराइल को और हथियार देंगे ताकि वो इस हथियार को हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें। उसके बाद ट्रम्प ये भी कहते हैं हमारे देश में जो क्राइसिस आने वाला है उसके लिए एक और वॉर ज़रूरी है, तो वो ताइवान और चाइना का फ्रंट खोलना चाहते हैं। और देखिए, भले ही आपसे इंडियन मीडिया कुछ भी कह रही हो, अभी भी हमारे जो ट्रेड हैं चाइना और इंडिया के, वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो चाइना सी और इंडियन सी है वो आपस में मिला हुआ है, बहुत आसपास है। अगर ये फ्रंट खुलता है ताइवान और चाइना का, तो जाहिर सी बात है इसमें यूएस इंडिया को घसीटने की कोशिश ज़रूर करेगा चाइना के खिलाफ। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स की पॉलिसी क्या रहती हैं ये हमारे डिप्लोमेट तय करते हैं। तो अभी इसमें कुछ वक्त है जब तक ये लड़ाई ओपन नहीं हो रही है। बात करते हैं कमला हैरिस की। कमला हैरिस भी कुछ इसी तरीके की बातें करती हैं। वो ईरान पे और ज़्यादा सैंक्शन बढ़ाने की बात करती हैं। इसके अलावा इजराइल को पूरा सपोर्ट करने की बात करती हैं। फिर वो रशिया पे और कड़े सैंक्शन लगाने की बात करती हैं और यूक्रेन को लगातार मदद करने की बात करती हैं। देखिए, रशिया के विरुद्ध यूक्रेन वॉर का जो फ्रंट था वो जो बाइडेन सरकार ने खोला था, इसलिए कमला हैरिस
यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कहती हैं, और ट्रम्प इसीलिए उसको सपोर्ट करने की बात नहीं कह रहे हैं ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए जो बाइडन ने फैसला लिया था यूक्रेन वॉर का, वो बहुत गलत था। इसके अलावा इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC को ये हुक्म दे दिया है, मतलब ऑर्डर दे दिया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल पे एक मैसिव अटैक का। अगर ये वॉर और भी ज्यादा एक्सलेट होता है, इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो हमारी इंडिया को होगा। बाकी मैंने जियोपॉलिटिक्स पे बहुत सारे वीडियो इस हफ्ते में बनाए हैं, सारे वीडियो आप जा के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने उसमें बहुत ही आसानी से आपको समझाया है कि दुनिया में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। बड़ी मेहनत लगती है जियोपॉलिटिक्स के वीडियो बनाने में। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जिसमें मैं आपको दहलाऊं डराऊं कि एक ही रॉकेट को 50-50 बार बताऊं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसमें जाइए और सारे वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको।